तो वहाँ उन्होंने बोनसाई में हमारे प्लांट एग्जिबिट नहीं करने दिए और उन्होंने रीज़न दिया था कि साहब ये बिलो एग्जीबिशन स्टैंडर्ड हैं। क्योंकि एक चीज़ और होती है कि जैसे आपको डिजायर्ड शेप में लेना है तो आपको फ्लावरिंग नहीं लेनी, जैसे पहले आपको जो है उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ लेनी है। पार्ट था ये तो सारा सूख गया और एक थोड़ी सी जो है यहाँ से ये चल निकली। 6 साल पहले की अगर फोटो में आपको दिखाऊं तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि क्या है ये, लेकिन धीरे धीरे कोशिश की, थोड़ा सा जो है लुक आने लगा है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पे। और जैसे कि आप थंबनेल देख के समझ चुके हैं कि आज की वीडियो हमारी होने वाली है बोनसाई के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से हूँ कोटा सीरीज़ में हमारे चैनल पे लगातार वीडियोस आ रही हैं काफ़ी सारे गार्डनर्स की, तो उसी श्रृंखला में जुड़ने जा रहे हैं आज मिस्टर दिनेश शर्मा जी। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया। सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे अपने गार्डन को दिखाने का मौका दिया, आपके कलेक्शन को दिखाने का मौका दिया। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ काफ़ी सारे बोनसाई की वैरायटीज़ हमें नज़र आ रही हैं, काफ़ी सारे स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं और इतने सारे स्टाइल्स के पीछे सर की एक गार्डनिंग जर्नी भी है जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो सर आपने आखिर कैसे बोनसाई बनाने शुरू किए? मैं आपसे भी बातें भी कर रहा था तो मैंने देखा कि पिछले 8 से 9 साल में ही आपने इतना सारा कलेक्शन अपने पास बनाया है। तो कैसे ये जर्नी आपकी स्टार्ट हुई, शुरुआत कैसे हुई? संदीप जी, पहले जैसे मैं गार्डनिंग जर्नी के बारे में थोड़ा सा एक संक्षिप्त रूप से बताना चाहूँगा, 1-2 मिनट में। जी। शादी होकर के जब हम आए थे तो रेंट किराए के मतलब मकान में रहते थे, तो पत्नी की इच्छा थी कि कुछ प्लांट्स लेकर के आए। तो सबसे पहले हम 10 गमले और 10 प्लांट लेकर के आए थे और उसके बाद आप देख रहे हैं तो पहले जो शौक था केवल फूलों वाले प्लांट लेकर के आते थे जी, और परमानेंट प्लांट जिसमें फूल आते हो। फिर धीरे धीरे सीजनल पे आए और सितंबर 16 में जो है बोनसाई एक जीवन इंडियन बोनसाई एसोसिएशन ने जो है दिल्ली विवांता ताज में जो है जी कन्वेंशन रखा था, तो वहाँ हमारे मित्र के साथ हम प्लांट लेकर के गए थे बोनसाई, वो उसके मेंबर भी थे। अच्छा। तो वहाँ उन्होंने बोनसाई में हमारे प्लांट एग्जिबिट नहीं करने दिए और उन्होंने रीज़न दिया था कि साहब ये बिलो एग्जीबिशन स्टैंडर्ड हैं। जबकि वो 30-35 साल पुराने थे और हमारे मित्र ने काफ़ी मेहनत की थी। तो वो चीज़ हमें क्लिक कर गई कि यार एग्जीबिशन स्टैंडर्ड क्या है। 35 साल से एक आदमी बोनसाई कर रहा है कोटा जैसे शहर में, जब यूट्यूब भी नहीं थे और कुछ ऐसे संसाधन भी नहीं होते थे जी, और उसने इतनी मेहनत की और उसके प्लांट एग्जिबिट करने लायक ही नहीं है। ये चीज़ थोड़ा सा माइंड कर गई जैसे। तो फिर जानने की कोशिश की कि बोनसाई में एग्जीबिशन स्टैंडर्ड क्या है, कैसे हैं। इस तरीके से करते करते फिर थोड़ा सा दिमाग में आया और एक दिमाग में आया था कि यार ये समझ में आया था कि 8 से 10 साल तो कम से कम एक बोनसाई को बनाने में लगे जाते हैं जैसे, और बहुत अच्छी आपको बनानी है तो 20 साल तक लग जाते हैं। तो ये टारगेट उस समय सितंबर 16 में ये तय किया है कि 2025 तक जी कोई ऐसी बोनसाई तैयार करनी है जो एग्जीबिशन स्टैंडर्ड की हो और एग्जीबिशन में रखने लायक हो। तो पहले तो हमारे मित्र के पौधों पे ट्राई करने की कोशिश किया, लेकिन ज़्यादा पता नहीं था तो उनको भी थोड़ा सा लगता था कि यार प्लांट बिगड़ जाएंगे। तो मैंने अपने जो प्लांट थे पुराने, मेरे पास जो मैच्योर प्लांट ऐसे रखे हुए थे जो बड़े थे, जिनके नीचे बैठ के हम चाय पिया करते थे जी, मैंने उन्हीं पे एक्सपेरिमेंट शुरू किया और सितंबर 16 से यहाँ तक की ये जर्नी है। चूँकि एक नर्सरी में जाते हैं तो लोभ संभरण नहीं कर पाते और ये भी वैरायटी ले लो, ये भी ले लो, इसकी भी बनाए, इसकी भी बनाए जी, तो नंबर ऑफ प्लांट बहुत ज़्यादा हो गए, तो शायद हो सकता है क्वालिटी उतनी नहीं हो, लेकिन प्रयास जारी है जैसे। जी। तो अभी मैं आपसे सर ये भी जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया कि आप वहाँ से लौट कर आए, आपने फिर निश्चय किया कि मैं 2025 तक कुछ ऐसे बोनसाई बनाने वाला हूँ। तो आज मैं देख रहा हूँ कि आपके पास काफ़ी सारे बोनसाई है, काफ़ी सारे स्टाइल्स में आपने काम किया और वेरिएशन पे काम किया है। लगभग हर तरह के बोनसाई फ्रेंड आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं जो इंडियन क्लाइमेट में अच्छे से ग्रो हो सकते हैं। तो उस तरह के प्लांट को सर ने बोनसाई में कन्वर्ट किया। तो आपने क्या स्पेशल कहीं से जाके सीखा या अपने आप ही इसकी स्टार्टिंग करी, खुद ही रिसर्च करी? वहाँ से आने के बाद तो जैसे इंटरनेट पे जैसे देखना शुरू किया। इंटरनेट पे देखने के बाद में जैसे मटेरियल पढ़ा, कुछ जैसे बुक्स खरीदी एक आध, फिर यूट्यूब पे जैसे देखने लगा। यूट्यूब पे जैसे आजकल आप जैसे जो साथी हैं वो कई सारा बहुत अच्छा मटेरियल डाल रहे हैं जी, तो वहाँ से काफ़ी सीखने को मिला। फिर जैसे जयपुर में वीर चौधरी जी की जो है वर्कशॉप हुई थी वो मैंने जैसे अटेंड की थी जी। दिल्ली भी फिर मैं जैसे एक बार गया, जैसे मनोज जी हैं जैसे उनकी पेंजिंग के जैसे वीडियो में जैसे देखते रहता हूँ, जैसे पीटर चान है जैसे उनकी जैसे देखी जैसे वीडियो।
तो इस तरह से धीरे धीरे और मतलब पढ़ते हुए, देखते हुए, समझते हुए वायरिंग करना, ये सारी चीज़ें करना शुरू किया। आपको एक मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा, जयपुर में मैं जैसे इलेक्ट्रिकल वालों की दुकान पे जाता और वो जो वायरिंग की हुई होती थी बोनसाई की, वो फोटो में दिखाता, तो वो मेरे को बायर कहीं से नहीं मिले। किसी ने कहा आपको जयंती मार्केट जाना है, किसी ने कहा वो खंडेलवाल ट्रेडर से वहाँ जाना है। जी। तो मैं जयपुर में 8-10 जगह ऐसी जगह के गया जहाँ इलेक्ट्रिकल मार्केट अच्छा है जैसे, लेकिन मेरे को वो बायर नहीं मिले। कोटा में भी मैं काफ़ी ढूंढा, सिर्फ एक जगह मेरे को वो बायर मिले। ओके। बायर क्या होता है, वो कोटेड थे और बाइंडिंग, मोटर बाइंडिंग के काम आते थे जैसे। वहाँ से हमने फिर जैसे बायर लिया और फिर धीरे धीरे किया। तो शुरुआत में ये समझ में ही नहीं आया कि वायरिंग करनी कैसे, जी। क्योंकि ऐसा कोई अनुभव था नहीं जैसे। तो बायर लेकर के, पौधा लेकर बैठे रहते थे कि यार वायरिंग करनी कैसे है, कैसे इनको जो है मतलब मोल्ड करना है, टेक्निकों को समझ में नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे करते करते चीज़ें समझ में जैसे आने लगी जैसे। जी। फिर जैसे साइकोलॉजी फिर ये होगी कि कहीं भी जैसे जाते थे तो प्लांट को जैसे देखते थे, जंगल में कहीं जा रहे हैं तो हमारे क्या रावत बाटा बहुत पड़ता है, तो बरसात में 3-4 ट्रिप हमारी जंगल में जैसे हो जाती है, हम जैसे खाना बना कर ले जाते हैं। तो वहाँ जो है ना, वहाँ से फ़ोटो लेके आते थे, फिर समझने की कोशिश करते थे। जी। तो यूट्यूब और नेट पे जो कंटेंट है वो, और साथियों की जो फ़ोटोएँ वगैरह वो, ये मेजरली वो रहा। वीर चौधरी को मैंने जैसे आइडियली ये मान रखा है कि जैसे हमारा कोई बहुत ज़्यादा संवाद उनसे नहीं होता, जी। पर उन्होंने एक वाक़या बताया था जयपुर में कि दिनेश जी मैं 2008 से शुरू हुआ, और चूँकि मैं सी कोस्ट पे हूँ तो मेरे यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी है, तो रीडिंग मटेरियल मेरे पास जैसे बहुत अच्छा जैसे अवेलेबल हुआ, और मैं करीब सेल्फ टॉट हूँ जैसे ही। जी। तो वो एक मोटिवेशन मिला कि यार सेल्फ टॉट वीर चौधरी आज हमारे नंबर 1 के जो है बोनसाई मेकर हैं जैसे, और इंटरनेशनल जैसे शो करते हैं और वर्कशॉप वगैरह जैसे उनकी होती है। जी। तो वो दिमाग में ये रहता है कि यार जब वीर चौधरी जी ने ऐसा कर लिया तो अपन उनका 10% तो कर ही सकते हैं, तो अपन प्रयास करते हैं। जी। ऐसे और प्रयास कहीं ना कहीं फ्रेंड बहुत ही सफल भी रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ काफ़ी सारे बेहतरीन स्टाइल्स भी हैं। और जैसे कि सर ने बताया कि 2025 तक इनका टारगेट था कि इनके कुछ ऐसे बोनसाई हों जो कि आने वाले समय में इस तरह के एग्जीबिशन में ज़रूर रखे जाएँ। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ऐसे एक नहीं अनेकों बोनसाई हैं जो कि आगे मैं आपको वीडियोज़ में दिखाने वाला हूँ। सर के साथ मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ करने वाला हूँ, बैक टू बैक पार्ट्स आएंगे मेरे चैनल पर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल पर यूँ ही बने रहें, पूरी की पूरी वीडियो देखें, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। मैं यूं ही भारत के अलग अलग हिस्से में गार्डनर्स और हॉबीज़ के पास जाके उनके कलेक्शन को अपने चैनल पे लाता रहता हूं, उनके गार्डन को दिखाता रहता हूं। अगर आप भी चाहते हैं मुझे अपने गार्डन तक बुलाना तो नीचे दी गई मेल आई डी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मैं जल्दी आपके गार्डन तक भी आने वाला हूँ। इंस्टा और फेसबुक के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। संदीप जी, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा जैसे मेरे पास जो बोगनवेलिया का कलेक्शन है। बोगनवेलिया प्लांट ऐसा था जो मेरे को कम पसंद था, क्योंकि रोड साइड बहुत देखने को मिलता था, ऐसे मतलब कुछ विशेष मेरे को लगता नहीं था। लेकिन एक मेरे मित्र थे, वो कॉन्ट्रैक्टर थे, तो उन्होंने कहीं अपनी साइड पे बोगनवेलिया लगाए थे। 5-7 तरह के जो है उनके पास कलर थे, तो उन्होंने कहा दिनेश जी यार बोगनवेलिया है मेरे पास, छोटे छोटे हैं पर 5-7 कलर है, आपको मज़ा आएगा जैसे। तो मैंने वो बोगनवेलिया लगाया और फिर उनको अच्छे से जैसे ग्रो किया, कलर वगैरह जब आए तो उनकी जो ब्यूटी देखी तो वो मेरे को भागी। दूसरी छत पे क्या है कि संदीप जी गर्मियों में बहुत धूप आती है, लेकिन सूरज थोड़ा सा तिरछा चलता है तो 1.5-2 घंटे से ज़्यादा धूप सर्दियों में नहीं रहती, तो वो फ्लावरिंग मेरी यहाँ आकर के कम हो गई। पहले मैं दूसरी जगह रहता था। अच्छा। तो फिर मैंने एडेनियम और थोड़ा सा बोगनवेल पे फोकस किया। बोगनवेल में जो है साल में 3 बार लगभग फ्लावरिंग हो जाती है, तो वहाँ से फिर धीरे धीरे ये शुरू किया जो जैसे आपके सामने है। अब मैं आप चाहें तो जैसे मैं प्लांट वाइज जैसे ये थोड़ा सा है, इसको कोशिश की कि रखे जो है बहुत टहनी इसकी बहुत लंबी हो गई, तो ऐसे जैसे ऊपर से कोई झरना गिर रहा हो इस तरह का बनाने का मेरा जैसे इसमें प्रयास है। बहुत ही सुंदर लग रहा है सर। हाँ, यूँ अपन इसको जैसे कास्केड, अभी तो जैसे सेमी कास्केड स्टाइल में कह सकते हैं अपन इसको जी। तो वो भी इसमें लुक है, लेकिन मेरा जो मेन था वो जैसे वो फाउंटेन की तरह झरता हुआ थोड़ा सा दिखे, ये बनाने का इसमें जैसे प्रयास है। ये बोगनवेल पिक्सी है और बहुत छोटे छोटे प्लांटों से शुरू किया है, आपके सामने है 7-8 साल का रिजल्ट। बहुत बढ़िया सर। तो इसमें बोगनवेल पिक्सी में क्या डिफरेंस रहता है नॉर्मल बोगनवेल पिक्सी में? थोड़ा सा कम्पैक्ट होता है, ओके, और फ्लावरिंग जो होती है वो बंचेज में जैसे होती है, और बोनसाई के हिसाब से बोगनवेल में बोनसाई के हिसाब से मोस्ट परफेक्ट प्लांट है बोगनवेल पिक्सी। हाँ, जब फूल आता है तो बिल्कुल भर करके आता है, जैसे कम्पैक्ट होता है इसे जी। ये नॉर्मली ही बोगनवेलिया है और विंड स्वेप्ट स्टाइल देने की कोशिश की है। वाह, बहुत सुंदर लग रहा है सर। ये कितना पुराना प्लांट है सर आपका? सर 4 साल पुराना प्लांट, लगभग 4 साल। नॉर्मली जैसे प्लांट अपन जैसे मार्केट से जैसे लेके आए और वहाँ से फिर थोड़ा सा करके मतलब फीचर्स दे करके कि इसको ऐसा कर सकते हैं अपन ने किया जी। ये बड़ा ही प्लांट जैसे लिया था, तो मैंने इसकी जो है प्रूनिंग करना उचित नहीं समझा
और बड़ा को ही जो है मैंने थोड़ा सा मतलब टी शेप देने की कोशिश की है जैसे। तो इसके जो ट्रंक मूवमेंट है वो थोड़ा सा नीचे से लेकर के थोड़ा सुंदर लग रहा था, तो ये था कि भाई यहाँ तक अपन रखिए, फिर थोड़ा सा ट्री की शेप देने की कोशिश करें बजाय इसको छोटा रखने का। जी। एक ये सर सामने बहुत ही सुंदर बोनसाई मेरे है, और मैं देख रहा हूँ आपने इस पर शायद ब्लैक कलर भी किया हुआ है। हाँ संदीप जी, ये 5 प्लांट हैं, जैसे आपको वहाँ से यहाँ तक ये दिख रहेंगे, ऐसे 8 थे करीबन, लेकिन ये 5 थोड़े से में सफल हो पाया। इनकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं गाड़ी से जैसे आ रहा था तो कुछ महिलाएं जो थी, जो लेबर महिलाएं थी, वो सिर पे लकड़ी जलाने के लिए मोड़ी बांध करके ले जा रही थी जी। तो मेरे को ये बोगनवेल के थोड़े से ठूट देखे तो किसी में एक थोड़ी सी जड़ का हिस्सा दिख गया, तो मैंने उनको रोक करके जैसे उनसे पूछा और मैंने उनसे ये मांग लिया, उन्होंने मेरे को दे दिया जी। तो एक में जड़ थी, बाकी ऐसे ही ठूंठ थे काटे हुए। तो मैंने इनको ग्रो करने की कोशिश की और 8 में से जो है 5-7 जो प्लांट है वो जैसे ग्रो कर गए। वाह। 6 साल पहले की अगर फोटो में आपको दिखाऊं तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि क्या है ये, लेकिन धीरे धीरे कोशिश की, थोड़ा सा जो है लुक आने लगा है। वाह। चूँकि अब ये सूखा हुआ हिस्सा है तो धीरे धीरे गलता है। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी किस्म की जो है लाइम सल्फर नहीं मिल पाती जो प्रोटेक्ट कर सके जी। तो ब्लैक पेंट मैंने इन पे कर दिया थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए जी। तो इससे थोड़ा सा लुक भी जैसे ओल्ड लुक भी इनका शो हो रहा है और थोड़ा सा डिके होने से स्लो डिके हो जाता है जैसे, थोड़ा सा वो एक कोशिश की है। इसके बगल में सर एक ये वाला बोनसाई, इसके बारे में बताएंगे? ये भी उन्हीं में से एक था। अच्छा। लेकिन चूंकि इसका जो मेजर पार्ट था ये तो सारा सूख गया और एक थोड़ी सी जो है यहाँ से ये चल निकली जी। तो इसको रख रखा है। अब तो ये शेप देने की कोशिश है, लेकिन शायद बेल शेप और अभी आएगा नहीं, क्योंकि ये धीरे धीरे ही जो है इसको अपन कर पाएंगे। नाइस। ये भी उन्हीं में से एक है। ये भी उसी का हिस्सा है। हाँ, इसमें फिर थोड़ा सा ये बिल्कुल इधर ठूंठ निकल रहा था, इधर ठूंठ निकल रहा था, तो मैंने इनको काटा, थोड़ा सा कार्विंग करने की कोशिश की इस हिस्से में और जड़ें आगे चल गया, तो अब ये अंडर प्रोसेस है। ब्यूटीफुल। ये बोगनविले की कौन सी वैरायटी है? ये बोगनवेल पिक्सी ही है। पिक्सी है। और थोड़ा सा इसमें कोई ऐसा कुछ था नहीं, जैसे प्लांट खरीदा था ऐसा कुछ दिखा नहीं, तो बहुत ज़्यादा तो इसको सुंदर नहीं बना पाए, लेकिन फिर भी प्रयास है कि एक इनफॉर्मल ट्री की शेप इसको दें। नाइस। ये भी उन्हीं 5-7 प्लांटों में से एक है और ये जॉइंट ठूंठ था ये, तो इसको लगाया, इसमें जो है रूट आ गई, तो कोशिश है इसकी भी चल रहा है मेरे हिसाब से, मतलब देखने में। बोगनविलिया की सर इन सभी पे फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती होगी? बोगनवेल में फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छे से करो तो 3 बार फ्लावरिंग हो जाती है। सर्दियों में तो आप इनकी फ्लावरिंग के लिए कुछ अलग से फर्टिलाइजर वगैरह भी डालते हैं या नॉर्मल सॉइल पे ही इसे रखा है? संदीप जी, फर्टिलाइजर तो आपको डालना पड़ता है, क्योंकि फर्टिलाइजर तो इनका भोजन है जी। वो तो आपको डालना पड़ेगा। तो नॉर्मली हमें ये रहता है कि जब हमें फ्लावरिंग लेनी होती है उसमें फिर हम जो है पीके का पोर्शन बढ़ा देते हैं, जैसे बोन मील है जी, वर्मी कंपोस्ट है, फास्फोरस है, पोटास है, उस तरह की चीज़ें जैसे हम रेगुलर डालते रहते हैं, तो सोइल में भी और स्प्रे भी करते हैं जैसे। नाइस। और कई बार चूंकि एक चीज़ और होती है कि जैसे आपको डिजायर्ड शेप में लेना है तो आपको फ्लावरिंग नहीं लेनी, जैसे पहले आपको जो है उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ लेनी है। तो अभी मेरी कोशिश में वेजिटेटिव ग्रोथ लेने की, जैसे अभी फ्लावरिंग आती है, आपने देखा कोई समय फ्लावरिंग का सीजन है, बोगनवेल में बहुत जगह बहुत अच्छी फ्लावरिंग आ रही है, इनमें फ्लावरिंग नहीं आ रही। उसका रीज़न यही है कि फ्लावरिंग आती ही बरसाती काटनी होती है, ताकि वेजिटेटिव ग्रोथ ले सकूँ मैं और डिजायर्ड जो है शेप दे सकूँ, पैड बना सकूँ। ये है संदीप जी, नर्सरी से जैसे लाया हुआ था, तो ये थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे था, ठूंठ सा, एक पतली सी टहनी, तो धीरे धीरे इसको भी मेरे पास 5 साल हो गए। और चूंकि ये यहाँ तक की सारी चीज़ें थी तो मैंने यहाँ से काटा, फिर ये 2 टहनियाँ ली और एक शेप देने की कोशिश है, जैसे एक अनफॉर्मल सी शेप है। ये बिल्कुल जैसा आपको दिख रहा है ये बिल्कुल वैसा ही था और सिर्फ जो है इसका कटा हुआ ट्रंक था ये। तो रेत में रख करके जो नीचे का पोर्शन रेत में दबाया, यहाँ तक जैसे इसको रेत में दबाया तो नीचे इसमें जड़ें आ गई और उसके बाद में धीरे धीरे जो ये फुटान आई उनसे इसको जो है ये ब्रूम स्टाइल देने की कोशिश की है। ये अगेन बोगनवेल पिक्सी है और पौधा छोटा ही था, 8-10 साल, 8-1 साल तो इसको मेरे पास हो गए जैसे धीरे धीरे, क्योंकि मेरे पास जगह का अभाव है। छत पे जैसे मैं करता हूँ और नंबर ऑफ प्लांट मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए, तो मेरी मजबूरी होगी छोटे पोट में रखना, तो ग्रोथ थोड़ी स्लो रहती है जैसे इनकी। बाकी इसका ट्रंक मूवमेंट थोड़ा सा ठीक है, चारों तरफ से भरा हुआ है, तो जब फूल आते हैं तब बहुत अच्छा लगता है। जैसे ये बोगनवेल है जैसे, तो संदीप जी ये सीधा जैसे जा रहा था और ये टहनी थोड़ी सी नीचे की लंबी थी जब मैं इसको नर्सरी से लेकर के आया था, तो मैंने इस टहनी को ग्रो करके और इसको स्लांट ले जाने की कोशिश की और यहाँ से मैंने जो है इस ट्रंक का इसको चॉप कर दिया
चूँकि ये लंबी होती रही तो सलांट होने की बजाय थोड़ा सा नीचे आ गई, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा जो है साइड वेज करने की कोशिश की, साइड वेज करके सलांट थोड़ा सलांट करके ज़्यादा सलांट करके फिर मैं ऊपर ले जाऊँगा जैसे इसको। ये मेरा इसमें कई सारे प्लांट आपको जैसे ऐसे देखने को मिलेंगे, जैसे हमारे बोनसाई में जो स्टाइल्स हैं वो जैसे उनके अलग भी थोड़ा बहुत वही इधर उधर 19-20 होता रहता है जैसे यूँ। तो कोई फिक्स स्टाइल नहीं कि आपको बिल्कुल वही कॉपी करनी है। नेचर में इतने सारे के हैं कि एक मोटा मोटा हम स्टाइल्स का हमने मोटा मोटा जो है वर्गीकरण कर दिया कि भाई ये स्टाइल्स मोटी मोटी देखने को मिलेंगी, तो उसमें जो है दाएँ बाएँ हम होते रहते हैं। और भी बहुत सारे, तो ये ऐसे बोगनवेल के मेरे पास जैसे कलेक्शन बढ़ गया, और नियर अबाउट जो है 100 के आसपास मेरे पास बोगनवेल के प्लांट है जिनको मैं और अच्छी बोनसाई बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बोगनवेल को तो हमारी गार्डन का हमें पार्ट बनाना चाहिए। शेड हालांकि 8-10 शेड ही मेरे पास अभी हैं, भाई काफ़ी शेड जैसे आने लगे हैं, तो शेड कलेक्शन हम करें तो एडीनियम की तरह बोगनवेल में भी बहुत सारे शेड मिलते हैं और हम बहुत शानदार जो है हमारा बोगनवेल का कलेक्शन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कर भी रखा है। मैं चूँकि बोनसाई करता हूँ तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जैसे उनको शेप दूँ, जगह कम है तो छोटे पॉट में रखना होता है, छोटा ही जैसे रखना होता है। बाकी बोगनवेल में हम ध्यान रखें जैसे पानी हमें कम देना होता है, जैसे पानी जैसे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। नॉर्मली हमें अगर वेजिटेटिव ग्रोथ लेनी है, हमें दो तरह की चीज़ है कि हमें फ्लावर लेना है या वेजिटेटिव ग्रोथ लेनी है, तो हमें दोनों ही चाहिए होती है। प्राइमरी स्टेज में हमें वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए ताकि हम उसको आकार दे सकें, उसको बड़ा कर सकें, और उसके बाद फ्लावरिंग होनी चाहिए जैसे। तो शुरू में आपका प्रयास ये रहे 1 साल 2 साल 3 साल, जब तक कि आप डिजायर्ड शेप में नहीं ले आओ तब तक आप उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ लो, फूलों का आप लोभ नहीं करें। तो उसमें NPK वाला जो है आप खाद वगैरह डालें। मैं गोबर की खाद रेगुलर यूज़ करता हूँ। पहले साल में 2 बार किया करता था, नंबर ऑफ प्लांट ज़्यादा टाइम थोड़ा कम रहता है तो साल में 1 बार करता हूँ, और गोबर की खाद मिक्स करके वो मैं करता हूँ। उसके बाद जो है वीकली या जैसे मंथ में 1 बार जैसे स्प्रे करना है कि जैसे बोन मील डालना है, वो एक फ्रिक्वेंसी से फिर अपन फिलहाल आज की वीडियो में तो मैंने आपको सिर्फ बोगनविलिया का कलेक्शन दिखाया है, काफ़ी सारी वैरायटीज़ आपको दिखा दी हैं, लेकिन अभी भी इनके पास काफ़ी कलेक्शन है। बॉन्साई में हम बात करें तो इनके पास पूरी की पूरी छत सिर्फ बॉन्साई से ही भरी हुई है, उसके अलावा भी कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ बॉन्साई पे ही बातें करने वाला हूं। तो आने वाली वीडियोस में दिनेश जी आपको बहुत सारे बॉन्साई के कलेक्शन दिखाने वाले हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, उससे रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो आज की वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल रही है। आप सभी जानते हैं कि हमें पर्टिकुलर अलग अलग स्टाइल पे कई सारे बॉन्साई बनाने होते हैं और सभी के बारे में हमें जानकारी चाहिए होती है। तो टाइम टू टाइम आपको इस चैनल पे इस तरह की जानकारी मिलती रहेगी। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी ज़रूर फॉलो करिएगा, और फेसबुक पेज को भी जाके लाइक करें, क्योंकि वहाँ पर अक्सर मैं लाइव आता रहता हूँ जब भी किसी गार्डन में जाता हूँ। तो सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ कोटा सीरीज़ के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। 14-15 फ्लावर्स देखिए आप, ये निकल रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये आ रहा है। अभी 2 महीने हुए हैं लगाए हुए, ये भी मैं देहरादून से ही लेके आया था। This heligonia I got it from Dehradun. कई जगह तलाश किया, फिर I got it from Dehradun.